हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। उसमें आज हम करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसे पास करना मस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? इसमें हिंदी है 10 मार्क्स के, प्लस इंग्लिश 10 मार्क्स के, और आपका रीजनल जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके सामने देखिए। अब आपको करना कैसे है, आपको पता होगा कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है, देन आपको खुद आंसर चूज करना है, फिर बाद में मिलाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये मुहावरे से आया है, जिसमें पूछा है अंजर पंजर ढीले करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है पिंजरे की मरम्मत करना, या फिर पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, या फिर बुरी तरह सताना। क्या होगा? बुरी तरह मारना, या पिंजरा खाली करना, बुरी तरह सताना, या पिंजरे की मरम्मत करना। अंजर पंजर ढीले करने का मतलब होता है क्या? बुरी तरह मारना। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है कि अगर आपसे पूछा है अंक भरना तो गले लगाना, अंग में अंग चुराना तो शर्माना, और अड़ियल टट्टू यानी रुक रुक कर काम करना। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इनमें से कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस प्रकार का समास का उदाहरण है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, या फिर कर्मधारय या द्विगु समास है? तो तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, ये है आपका त्रिवेणी, है ना। तो त्रिवेणी है अगर, तो क्या होगा? तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा। आप खुद ही जाने क्या होगा। ये होगा आपका क्या? बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं सही से। क्या है? तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। और ये कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र हो गया, दसमुख हो गया, नेकनाम हो गया, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब बहुब्रीहि हैं। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष या संज्ञा हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कर्मधारय बोलते हैं। उसमें कोई तीसरा पद नहीं आता। जैसे महात्मा, तो महात्मा कोई भी हो सकता है, जो महान आत्माएं होती हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। परमेश्वर हो गया, महावीर हो गया, नीलकमल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संख्यावाची, अगर कोई जो है वो संख्यावाची है। ठीक है, संख्यावाची है, जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, नवरत्न हो गया, दोपहर हो गया। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब द्विगु समास में आते हैं। और इसके अलावा तत्पुरुष क्या है? तो तत्पुरुष में है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, रस से भरा, रस भरा। ठीक है ना, तो ये सब जो है वो तत्पुरुष में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन होगा या पावन होगा, पोअन होगा, क्या होगा? इनमें से ABCD में क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा आपका पोअन, पोअन होगा। ठीक है ना, ये कौन सा संधि है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? अयादि संधि। अच्छा, इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पावक, पावक को हम कैसे लिखेंगे? ये इस तरीके, पापर औ की मात्रा है ना। और इसके अलावा नायक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो नय प्लस अक, नायक को नायक कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखो, अयाद संधि में ए ओ औ ये सब जब आते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, कौन सा संधि है, कौन सा संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से होता है, और ये ए और ए या ए इस तरीके से बन जाते हैं। मतलब आपको देखना है कि ये जो है ना, ए ओ ये सारी चीजें जब आती है ना, तो वो अयादि संधि होता है। पर थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट इसका क्या होगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, प्रेम उपहार दिया जाता है, या पारितोषिक दिया जाता है? इनमें से कौन सा है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है ना। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो इसे हम कहते हैं क्या? पारितोषिक। क्या कहते हैं? पारितोषिक। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है
उसे हम पारितोषिक कहते हैं। जबकि पुरस्कार क्या होता है, अगर आपने पुरस्कार अगर चूज किया है तो पुरस्कार क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुरस्कार क्या होता है, किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जब जाता है तो उसे हम पुरस्कार कहते हैं। उपहार क्या होता है, अपने से बराबर या छोटे को भेंट देना, उसे हम क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तुरंग का मीनिंग एग्जैक्ट पूछा है क्या है, कैसे बिजली कहते हैं या घोड़ा या लहर या सरिता, तो क्या कहते हैं इसे, तो तुरंग का जो समानार्थी है वो है क्या, घोड़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम सीखेंगे। तो तुरंग जो है उसका समानार्थी क्या है, वो तो घोड़ा हो गया। बिजली का देखते हैं क्या है, तो बिजली का जो है पर्यायवाची हो या समानार्थी, तो दामिनी है, चपला है, चंचला है, विद्युत है, तड़ित है, और सौदामिनी है, घन वल्लवी है ना। तो ये सारे किसके हैं, बिजली के हैं। सरिता का क्या है, सरिता का है नदी, तटनी, तरंगिनी, वाहिनी, निम्नंगा आदि है। लहर का भी देख लेते हैं क्या क्या है ना, कभी पूछा जाए आपके एग्जाम में लहर का क्या है तो बताओ। तो क्या है, तरंग है, लहरी है, कल्लोम है, ऊर्म है, ये ऊर्म में पूछा गया है ना, ये ऊर्म में ध्यान रखिएगा कि लहर का है। उसके अलावा क्या है, विची है, हिल्लोम है, हिल्लोल है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या क्या है, हमने क्या देखा, बिजली का देखा है ना, सरिता का देखा क्या है, नदी का है, और लहर का देखा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपने करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अच्छा, दानी, कृपालु, कौन सा है इसमें से, इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इनमें से कौन सा प्रकार है कि अच्छा है, दयालु है, न्यायी है और कृपालु है। तो ये आकार बोधक है या गंध बोधक है, गुण बोधक है या दोष बोधक है। तो ये क्या है, ये सब क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द ये जो हैं वो कैसे हैं, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। काल बोधक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नया हुआ, पुराना हुआ, ताजा हुआ, भूत हुआ। स्थान का क्या, स्थान बोधक पंजाबी, ऊपरी, सतही, दाया। आकार का गोल, चौकोर, सुडोल, लंबा, है ना। और इसके अलावा रंग बोधक लाल, पीला, नीला, हरा। दशा बोधक क्या है, तो दुबला, पतला, मोटा, ये सब है। गुड़ का ये भला, बुरा, अच्छा। और ये दृष्टव्य यानी बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, है ना। क्वेश्चन है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। शौर्य है, सूरपन है, या शौर्यता है, या सूरवीरता है, क्या है। सूर का भाववाच्य क्या है, शौर्य है। क्या है, शौर्य। ठीक है, अगर आपने शौर्य चूज किया है तो आपका बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, और देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको पता होगा क्या है, जब कोई पार्टिकुलर एक पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे किसी का नाम ले लिया, किसी नदी का नाम ले लिया, है ना, तो वो है आपका व्यक्तिवाचक। जातिवाचक हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये किया था, है ना। जातिवाचक क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर का नाम ना लेके एक कॉमन उसका, जैसे लड़की हो गया, है ना, लड़का हो गया, देश, कोई भी देश हो सकता है उसमें से। अब जब हमने देश का नाम ले लिया तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत, बहुत सारे पर्वत है ना, तो ये सब जाति हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तो आपको पता है, ये सोना है, चांदी है, तेल, साबुन, साबुन नहीं, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, धुआं हो गया, ये सब है ना। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग, है ना। और इसके अलावा भाववाचक मिठास, यौन, दशा, कृपा, ये सब भाववाचक हैं। और भी देख लेते, देखो सूर का जो है शौर्य तो आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि पुरुष का क्या है, तो पुरुषत्व है, पुरुषत्व, है ना। वीर का क्या है, वीरता है। निकट का क्या है, निकटता है ना। तो ये सब क्या है, भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का डैश से है। तो किससे है, गुमसुदा से, या गुमसुम से, पत्ती से, या वज्र से। तो कृष्ण का जो है अपोजिट क्या है, शुक्ल है, तो कुसुम का अपोजिट यानी विलोम आपको बताना इनमें से कौन सा है। कुसुम क्या है, कुसुम मीन्स फूल होता है और जो कि बहुत कोमल होता है। तो कोमल का उल्टा क्या होगा, कठोर, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, वज्र जो है वो सही है।
देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो कृष्ण है, कृष्ण का विलोम अगर शुक्ल है तो उसी प्रकार जो कुसुम का विलोम है वो क्या है, वज्र है। अच्छा, इस वाक्य को पूरा करते हैं जो दिया गया है। कृष्ण का शुक्ल से संबंध वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है, कुसुम का वज्र से है। कठोर या कंटक जो है वो शब्द भी कुसुम के विलोम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कठोर या कंटक भी दिया होता तो ये भी सही होता, मतलब उसका अपोजिट है कुसुम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा जोर से हंसती है, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का है या फिर प्रेरणार्थक का है, द्विकर्मक का है या सकर्मक का है? ये कौन सा है? इसमें करेक्ट क्या है कि मीरा जोर से हंसती है, वो कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा क्रिया? अकर्मक है। अच्छा, अकर्मक कैसी क्रियाएं होती? ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उनके संप्रदान हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो, मतलब इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हंसना हुआ, रोना हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या है? ये सब जब आता है तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस पे इसका प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी का आपके स्क्रीन पे है। क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा है जो शुद्ध रूप से लिखा है? मध्यकालीन युग में, पहला क्या है, एक सेकेंड मैं ले लेते हैं। ओके, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उत्पत्ति हुई, या फिर साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, या इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, या फिर वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इनमें से आपको कौन सा लगता है कि एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है? क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ठीक है, या फिर कौन सा सही है इसमें से? ठीक है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ठीक। उसके बाद सी ऑप्शन है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, या वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इनमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं कि और को कैसे हम सही लिख सकते हैं। देखिए, इनमें से ना जो सेकंड वाला है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये सही है, ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी का क्या सही हो सकता है? देखो, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इसमें क्या दिया है? इसमें देखिए मध्यकालीन दिया गया है, तो मध्यकालीन नहीं होगा, क्या होगा? मध्यकाल होगा, है ना, मध्यकाल युग होगा, तो ये गलत है। दूसरा तो सही है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, इसका क्या शुद्ध होगा? तो इसका शुद्ध होगा कि इस समय मोहन की जो अवस्था है ना, आयु ना होके क्या हो, अवस्था जो है वो 20 वर्ष है, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें तो बहुत बहुत माइन्यूट है आयु का और अवस्था का। तो 20 वर्ष आयु बहुत जगह लिखा रहता है, बट अवस्था जो है वो एग्जैक्ट इसका शुद्ध रूप है।